अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स यूं ही किसी को यहाँ नहीं लाता। आज तुम तक ये आवाज़ इसलिए पहुंची है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा थक चुकी है और जवाब ढूंढ रही है। तुम बहुत कुछ कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक सवाल रोज उठता है कि आखिर क्यों सब कुछ देने के बाद भी जिंदगी वैसी नहीं बन रही जैसी मैं चाहता हूँ। और यही सवाल आज तुम्हें यहाँ तक लाया है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात तुम्हारे भीतर जाएगी वो तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी दिशा बदल सकती है। यूनिवर्स तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी भावना सुनता है। तुम क्या कहते हो इससे ज़्यादा मायने रखता है तुम भीतर क्या महसूस करते हो। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन भीतर बेचैनी पालकर रखते हो। तुम कहते हो मुझे समृद्धि चाहिए, लेकिन भीतर डर और कमी महसूस करते हो। और यूनिवर्स वो हमेशा ईमानदार है, वो तुम्हें वही देता है जो तुम भीतर से हो। याद रखना, यूनिवर्स कभी गलत नहीं करता, वो बस प्रतिबिंब दिखाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथा भावना तथा भवति। जैसी भावना वैसा ही अनुभव। भक्ति भी यही सिखाती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। अंतर सिर्फ शब्दों का है, सत्य एक ही है। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं है, भक्ति का अर्थ है पूर्ण भरोसा। जब तुम सच्चे मन से कहते हो हे प्रभु सब आप पर छोड़ता हूँ, और फिर भी भीतर डर पकड़े रखते हो, तो वो समर्पण नहीं होता, वो सिर्फ शब्द होते हैं। समर्पण तब होता है जब भीतर कोई सवाल नहीं रहता, जब तुम छोड़ देते हो बिना शर्त, बिना टाइमलाइन, बिना ये पूछे कि कब। भगवान कभी देरी नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। जो चीज़ आज नहीं मिली वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आई थी। जो दर्द तुमने सहा वो सज़ा नहीं था, वो संस्कार था। तुम सोचते हो भगवान तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन सच ये है भगवान तुम्हें तराश रहे हैं। हीरा बनने से पहले पत्थर को टूटना पड़ता है। यूनिवर्स तब तक नहीं देता जब तक तुम संभालने के लायक न बन जाओ, क्योंकि अधूरी चेतना को पूरा वरदान मिल जाए तो वो वरदान भी बोझ बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है तो घबराओ मत। ये रुकावट नहीं है, ये पुनः संरेखण है। यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी ही ऊर्जा के साथ लाइन में ला रहा है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, जिसे समझ लोगे तो आधी बेचैनी यहीं खत्म हो जाएगी। तुम पाने के लिए खुश होने की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कहता है खुश हो जाओ और पाना अपने आप आएगा। जब तुम कहते हो जब पैसा आएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, यूनिवर्स कहता है पहले शांति चुनो, पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। तुम बाहर बदलना चाहते हो, लेकिन भीतर वही पुराने डर, वही पुराने विश्वास, वही पुरानी कमी पालकर बैठे हो। याद रखना, बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया की परछाई है। जो भीतर चलता है वही बाहर दिखता है। इसलिए अगर सच में बदलाव चाहिए तो मांग बदलो नहीं, भाव बदलो। आज रात सोने से पहले कोई बड़ी साधना नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं। बस 60 सेकंड अपनी आंखें बंद करना और उस जीवन को महसूस करना जो तुम जीना चाहते हो, ऐसे जैसे वो पहले से तुम्हारा है। कोई कल्पना नहीं, कोई जोर नहीं, बस भावना। और फिर आभार, क्योंकि कृतज्ञता सबसे ऊंची तरंग है। जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ कमी टिक नहीं पाती। जब तुम कहते हो धन्यवाद प्रभु, तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। यूनिवर्स को समझाना मत पड़ता, उसे सिर्फ महसूस कराना पड़ता है। और एक बात, डर को दबाने की कोशिश मत करो। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ अभी विश्वास नहीं कर पा रहे। जहाँ डर है वहीं तुम्हारी अगली शक्ति छुपी है। और अगर आज तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो और अकेले महसूस कर रहे हो, तो ये जान लो भगवान तुम्हारे सबसे करीब इसी समय होते हैं। क्योंकि जब सहारे छूटते हैं तभी भरोसा जन्म लेता है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। अगर बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने आ रही है, एक ही संदेश, एक ही संकेत, तो समझ लो यूनिवर्स तुम्हें पुकार रहा है। ये वीडियो भी उसी पुकार का हिस्सा है। तुम यहाँ मांगने नहीं आए हो, तुम याद करने आए हो कि तुम कौन हो। तुम कमी नहीं हो, तुम संभावना हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। और प्रक्रिया पर भरोसा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो समझ लो यूनिवर्स ने तुम्हारी सुन ली है। अब बारी तुम्हारी है खुद पर भरोसा करने की और छोड़ देने की। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो नहीं है वो रास्ते से हट ही जाएगा। शांति चुनो, विश्वास चुनो,
और आभार में जियो। बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगा। जय प्रभु, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है।